कौन कहता है उसका नाम तो पकड़िए कि कौन आदमी कहता है। ये लोग डर गए हैं। जब हम अति पिछड़ा दलित पर अपना फोकस कर रहे हैं तो ये लोग डरे और सहमे हुए हैं, इसलिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और हमारी सरकार बनने जा रही है, इसलिए अनाप शनाप वो लोग बोल रहे हैं। चर्चा जो है राजद की है और राजद के जितने भी लोग हैं आज यहाँ पर ज्ञान भवन में जो है मौजूद है। और आपको देखिए देखते समय भाई मंगनी लाल मंडल के बारे में कहा जा रहा है कि उनको लाने से कितना फायदा होगा राजद को। आपको पता है कि मंगनी लाल मंडल पुराने नेता हैं और समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काम कर चुके हैं। ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के साथ काम कर चुके हैं। ये साथ में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ काम कर चुके हैं, इसलिए अनुभवी लोग हैं और ये इसके संगठन को काफ़ी फायदा पहुंचेगा, पार्टी को और महागठबंधन को। नहीं, लेकिन यही तो वो लोग कह रहे हैं कि आपके दल में कोई अति पिछड़ा समाज का कद्दावर नेता नहीं था। ऐसा है, कौन कहता है उसका नाम तो पकड़िए कि कौन आदमी कहता है। ये लोग डर गए हैं। जब हम अति पिछड़ा दलित पर अपना फोकस कर रहे हैं तो ये लोग डरे और सहमे हुए हैं, इसलिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और हमारी सरकार बनने जा रही है, इसलिए अनाप शनाप वो लोग बोल रहे हैं। मानते हैं ना वीरेंद्र जी कि पलायन करके आए हैं जदयू से राजद में? कोई भी पलायन करके ही आया है गया है। देश में बिहार में कई मंत्री हैं जो हमारे दल में थे, अब बिहार सरकार के मंत्री बने हैं। केंद्र में कई लोग हैं मंत्री जो हमारे दल में थे, मंत्री बने हुए हैं। आप यहाँ के जो पहले के ये सांसद थे जो केंद्र में मंत्री बने बीजेपी को, कहाँ के थे? किसने पैदा किया? लालू यादव ने पैदा किया। एमपी भी बने, राज्यसभा भी गए, एमएलसी भी बने, कई बोर्डों के चेयरमैन बने। तो ये सवाल पूछने का अधिकार उनको नहीं है। लेकिन आप जो तैयारी में लगे हुए हैं, कि 25 सीटों पर समेट देंगे। अब सवाल है कि जो विधानसभा का चुनाव ही नहीं लड़ता है वो क्या बोलेगा। चलिए, एनडीए का मतलब है नेशनल दामाद आयोग। निश्चित रूप से उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है और दामाद आयोग बना देना चाहिए निश्चित रूप से सरकार को, और उसमें सारे लोगों का दामाद को उसमें रख देना चाहिए। भी तो चरवाहा आयोग की बात कर रहे हैं। हाँ, चरवाहा आयोग बनेगा ना, आने दीजिए सरकार, देखिए क्या क्या होता है। निशांत के बारे में सर क्या कहेंगे? नहीं, हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना आप लोग चाहते हैं कि निशांत जी, अरे इस पर कोई टिप्पणी नहीं। नो। चलिए जो है अभी आप भाई वीरेंद्र को सुन रहे थे। मनेर विधानसभा से जो है विधायक है। लगातार चर्चा जो है राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी की है। लगातार कहा जा रहा है कि जितनी उनकी उम्र जो है ना, केवल राजनीति में जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 है उसके शुरुआती लाभ के लिए जो है मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही चर्चा इस बात के लिए भी है कि उनको स्टैम्पेड की तरह यूज किया जाएगा। काम तो तेजस्वी ही करेंगे, काम तो जो है लालू प्रसाद ही करेंगे, केवल उनको जो है बनाया गया है, पदभार उनको दिया गया है। भाई वीरेंद्र को आप सुन रहे थे, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि चुनाव आयोग जिस प्रकार से इस बार तत्पर है कि कब जो है बिहार विधानसभा में का चुनाव का जो है बिहार में आगाज हो जाए, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। इसको लेकर के काफी जो है सियासत भी गरमाई हुई है और चर्चा इस बात की भी हो रही है कि निशांत कुमार जो है बिहार में अगर चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, तो कहां से लड़ेंगे। इस्लामपुर सीट से जो है उनके सांसद दावा भी ठोक रहे हैं। भाई वीरेंद्र को आप सुन रहे थे, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि हमारी सरकार भी बनने जा रही है और दामाद आयोग की चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि कई आयोग जो है बिहार में गठन किए गए। नीतीश कुमार जो है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो है किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। कई आयोग का जो है गठन किया गया और आयोगों में जिनको जगह दी गई उसमें से कई लोग हैं जो राजनीति में सक्रिय नेताओं के दामाद हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि दामाद आयोग का जो है गठन कर दिया गया है, जमाई आयोग का भी जो है गठन कर दिया जाए। आपको लोग बता दें कि इसको लेकर के भी जो है काफी चर्चा है। लगातार चर्चा जो है अशोक चौधरी के दामाद की भी, सायन कुणाल की भी हुई। लगातार चर्चा जो है जीतन राम मांझी के दामाद की भी हुई और कई लोग ऐसे हैं जो कि राजनीति में सक्रिय हैं और किसी न किसी राजनेता के दामाद में जो है रिश्ते में लगते हैं। उसको लेकर के काफी चर्चा है। हालांकि देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ प्रभाव पड़ता है इससे। फिलहाल तो धन्यवाद। 24 देख लेते हैं।